हेलो दोस्तों, कैसे सब सभी लोग। मेरा नाम है सिबुल हुसैन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट्स के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि लिस्ट क्या होता है HTML के अंदर, और आपको मैं एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हूँ और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। और लिस्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, सभी कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ऑडियो टैग और वीडियो टैग क्या होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं और उसको कैसे कैसे करना पड़ता है, सब कुछ मैंने बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मैं HTML का सीरीज़ बना रहा हूँ जहाँ पे मैं HTML के हर एक टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके विजिट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और जो भी आपका डाउट रहे वो कमेंट कर देना, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते वीडियो में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने कोड एडिटर में आ जाना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो यूज़ करते हैं तो विजुअल स्टूडियो पे आ चुका है। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फाइल बना लेना है जिसका नाम रहेगा lists.html। मैं हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि आप जो भी HTML का फाइल बनाते हो उसका लास्ट में आपको .html लगाना है, क्योंकि HTML फाइल का एक एक्सटेंशन है। अगर आप .html नहीं बनाओगे तो वो फाइल HTML का नहीं बनेगा। तो जो भी आप HTML में कोडिंग लिखते हो, जो भी आप HTML का फाइल बनाना चाहते हो, कुछ भी नाम रहे बट इसके लास्ट में .html रहना पड़ेगा। तो .html हम लोग दे चुके हैं list.html। तो हम लोग एंटर पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारा फाइल बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक फीचर है कि अगर आप इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो है ये हाइड हो जाएगा। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा, इस पर आप दोबारा क्लिक करोगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इस पर हाइड कर देते हैं और इसको कट कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं, थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखना है तो विजुअल स्टूडियो की एक खासियत है कि अगर आप यहाँ पे Shift+1 डालोगे और इस पर क्लिक करोगे तो विजुअल स्टूडियो ऑटोमेटिकली आपका जो स्ट्रक्चर है HTML का वो ऑटोमेटिक बना के देता है, आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। टाइटल पे हम लोग दे देते हैं लिस्ट इन HTML, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टाइटल दे चुके हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ। आपका जो टाइटल एंड मेटा टेक्स्ट होता है वो आप हेड के अंदर लिखते हो, हेड सेक्शन। और आपका वेबसाइट अगर आप यहाँ पे प्रीव्यू करोगे तो ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपके वेबसाइट में आपको जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना है या फिर आपको जो भी कंटेंट दिखाना है, लाइक बॉडी, वो आपको बॉडी के अंदर लिखना पड़ेगा। लाइक बॉडी के अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे कुछ अलग सा ही यहाँ पे टाइप हो गया, मैं दोबारा बना लेता हूँ स्ट्रक्चर को, ठीक है। पता नहीं क्या हो गया, हाँ एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। हाँ आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे दोबारा देते हैं लिस्ट एंड HTML, ठीक है। अभी बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपके वेबसाइट में डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो आपके वेबसाइट में आपको जो भी डिस्प्ले कराना है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको वेबसाइट में आपको जो भी डिस्प्ले कराना है वो आपको बॉडी के अंदर ही लिखना पड़ेगा। अगर आप बॉडी के अंदर नहीं लिखोगे तो आपके वेबसाइट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। लाइक बॉडी के अंदर आपको वेबसाइट में जो भी कॉन्टेंट शो कराना है, कुछ भी आपको शो कराना है तो बॉडी के अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखेंगे लिस्ट के बारे में। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है। अभी लिस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। उसके बाद होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। उसके बाद आता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये ऑप्शनल होता है, ये आप नहीं भी सीखोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि मेन दोनों होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट आप सीख भी सकते हो बट लेकिन ये ज़्यादातर काम में नहीं आता। बट आपको सीखना, मतलब कि आप सीख के रखोगे तो फ्यूचर में काम आ भी सकता है। लेकिन मेन दो यही है, अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट इतना मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग सीख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब कि एक ऐसा लिस्ट होता है जहाँ पर मतलब कि कुछ भी आप लगा सकते हो। लेकिन मतलब कि लिस्ट में क्या होता है, कोई भी मतलब कि नंबर्स वगैरह नहीं रहते, डायरेक्ट जो आप लिखोगे वही आएगा। लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट में मतलब कि सीरियली आपका आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, ठीक है। मान लो कि एक हॉस्पिटल है, उस पर 500 पेशेंट अभी मतलब कि 500 पेशेंट हर दिन आते हैं। तो उसको वेबसाइट में क्या होगा, मान लो कि उसको वेबसाइट में हर दिन जितने जो पेशेंट आते हैं उनका नाम है, तो लोग क्या करेंगे, ऑर्डर्ड लिस्ट में देंगे या अनऑर्डर्ड लिस्ट में। देखो मैंने आपको बता दिया था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स नहीं आते, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्स लिस्ट में नंबर्स आते, लाइक 1
इज इक्वल टू XYZ, 2 इज इक्वल टू मतलब कि 2 डॉट XYZ में ऐसा मतलब पॉइंट्स करके आते हैं। ठीक है, अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब कि एक टॉपिक है, उसके ऊपर लिखा आएगा। ठीक है, वो समझाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं अनवर्डेड लिस्ट को। ठीक है, अनवर्डेड लिस्ट, तो अनवर्डेड लिस्ट को हम लोग पहले सीख लेते हैं। ठीक है, तो अनवर्डेड लिस्ट के लिए हमारा एट्रीब्यूट होता है, उसका नाम है यूएल। बहुत इजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यूएल लिखना है। यूएल मतलब अनवर्डेड लिस्ट। ठीक है, यूएल लिख के एंटर करना है, फिर दोबारा एंटर करना है और यूएल के अंदर लिखना है एलआई। एलआई का मतलब है लिस्ट। अभी बताता हूँ कि आप एलआई क्यों लिखोगे। पहले तो आपने यूएल लिखा ही है अनवर्डेड, तो आप एलआई दोबारा क्यों लिख रहे हो। देखो यहाँ पर आपने पहले तो एक एट्रीब्यूट दिया जिसका नाम है यूएल। आप ब्राउज़र को बोल रहे हो कि एक लिस्ट बनाओ जो कि अनवर्डेड है, अनवर्डेड। ठीक है, तो उसके अंदर आप लिस्ट बना रहे हो, मतलब कि लिस्ट एक अनवर्डेड लिस्ट बना रहे हो, तो क्या बोलोगे, एक अनवर्डेड आप लिस्ट बनाओ। तो इसके लिए क्या करोगे, आप पहले अनवर्डेड दोगे, उसके बाद यहाँ पे अंदर लिस्ट बनाओगे। ठीक है, तो लिस्ट में जैसे कि हम लोग दे देते हैं, पहले दे देते हैं इंडिया। ठीक है, इंडिया दे चुके हैं, उसके बाद दोबारा हम लोग लिस्ट बनाते हैं और 3-4 ऐसे लिस्ट देते हैं, लिस्ट। और हाँ 3 ही देते हैं, यहाँ पर देते हैं हम लोग नेपाल दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग दे देते हैं भूटान। ठीक है, अभी देख सकते हो हमने यहाँ पर दिया इंडिया, सॉरी इंडिया का स्पेलिंग गलत हो गया गाइस, सॉरी, इंडिया, नेपाल, भूटान। ठीक है, अभी हम लोग इसको जैसे सेव करेंगे, पहले तो उसको व्यू कर लेते हैं हम लोग अपने लाइव सर्वर पे। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने यहाँ पे आ चुके हैं। अभी आप लोग यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे जो लिस्ट है वो आ चुका है, हमने बनाया था। ठीक है, इंडिया, नेपाल और भूटान। अभी यहाँ पर एक सर्कल आ रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अनवर्डेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अभी और एक लिस्ट होगा जिसका है वर्डेड लिस्ट। ठीक है, वर्डेड लिस्ट कैसा होता है बताता हूँ मैं, तब जाके आपको डिफरेंस पता चलेगा कि वर्डेड लिस्ट क्या होता है, अनवर्डेड लिस्ट क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे कि आपका अनवर्डेड का यूएल था, अभी वर्डेड का है ओएल। ठीक है, ओएल मतलब कि यूएल मतलब कि अनवर्डेड लिस्ट, ओएल मतलब कि ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल लिख आपको एंटर करना है, उसको दोबारा एंटर करना है और अंदर लिखना है आपको एलआई। एलआई मतलब कि लिस्ट। ठीक है, अभी सेम चीज़ मैं 3 यहाँ पे लिखूँगा और तीनों जगह में मैं लिखूँगा मेरे स्टेट्स के इंडियन स्टेट्स के नेम। लाइक मैं लिख देता हूँ दिल्ली, मैं एक काम करता हूँ सिटीज़ के नेम लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे लखनऊ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुवाहाटी। ठीक है, जो कि असम में लोकेटेड है, गुवाहाटी। अभी मैंने इसको लिख दिया। अभी यहाँ पे एक बार डिफरेंस देखना, अनवर्डेड लिस्ट में यहाँ पे आ रहा है आपका सर्कल। ठीक है, एक डार्क सर्कल आ रहा है, इसको आप हटा भी सकते हो CSS के थ्रू, वो अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, जब CSS सीखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक मैं यहाँ पे H1 दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। H1 में लिख देता हूँ अनवर्डेड लिस्ट, अनवर्डेड। ठीक है, अनवर्डेड। ठीक है, और यहाँ पे OL के पहले मैं लिख देता हूँ H1 मतलब कि हेडिंग 1 के अंदर दे देता हूँ वर्डेड। हाँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप देखो, हाँ थोड़ा छोटा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया। हाँ देखो, अभी अनवर्डेड लिस्ट में कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन वर्डेड लिस्ट में आप देखो सीरियल ही आ रहा है। देख सकते 1 नंबर है दिल्ली, 2 नंबर है लखनऊ, 3 नंबर है गुवाहाटी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो और एक चीज़ मैं बताता हूँ, वर्डेड लिस्ट में कुछ टाइप्स भी होते हैं। टाइप्स कैसे होते हैं, तो OL के बाद आपको लिखना है टाइप लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप 1 दोगे तो जैसे सेव करोगे ना तो उसमें 1 आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइप्स में अगर आप बहुत तरीके के टाइप्स होता है, लाइक ए दोगे, ये वाला ए देने के बाद क्या होगा, ये आपका मतलब कि ABCD में आएगा, लाइक A दिल्ली, B लखनऊ, C गुवाहाटी। अभी यहाँ पे अब ए अभी हमने स्मॉल लेटर पे दिया था, कैपिटल में देंगे ना हम लोग, तो कैपिटल में देखो ये बड़ा मतलब कि कैपिटल A और B C में आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे रोमन नंबर पे भी आ सकता है। कैसे, यहाँ पे आपको छोटा I लिखोगे ना, छोटा I जैसे ही लिखोगे आप तो ये रोमन नंबर पे आएगा, छोटा रोमन। जैसे आप बड़ा I लिखोगे ना यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे बड़ा I लिखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, रोमन में आ गया। देख सकते हो आप लोग, वर्डेड में कुछ ऐसा आ रहा है और अनवर्डेड में कुछ ऐसा आ रहा है, तो आपको भी डिफरेंस मालूम चल गया होगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स का नाम है, अभी आपको मैं पूछता हूँ, मान लो
आपको इंडियन स्टेट्स के नाम लिखने हैं, तो आप अनऑर्डर्ड पे लिखोगे या ऑर्डर्ड पे लिखोगे? ऑफ कोर्स आप ऑर्डर पे लिखोगे, क्योंकि इंडियन स्टेट्स 1 2 3 वाइज ही लिखोगे ना आप लोग। लाइक मान सकते हो कि यहाँ पे आपको स्टेट्स का नाम लिखना है, तो सारे स्टेट्स का नाम लिखोगे, वहाँ पे 1 लाइक पहला होगा दिल्ली, 2 होगा ऐसा ऐसा जो जो एक्सेट्रा एक्सेट्रा होगा, तो 1 बाय 1 दोगे ना, तो उसको हम लोग ऑर्डर लिस्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यूएल भी आप लिख सकते हो, लेकिन यूएल में हम लोग क्योंकि हमको वर्डेड लिस्ट में चाहिए तो हम लोग वर्डेड पे लिखेंगे। और यूएल मतलब कि आपका अनडिफाइंड, मतलब कि अनवर्डेड लिस्ट, ठीक है, मतलब कि वर्डेड पे नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा, और वर्डेड में ऐसा आएगा। अभी हम लोग सीखते हैं वर्ड डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट एक बार सीख लेते हैं हम लोग। जैसे ओएल था वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का था, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का है डीएल, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का है यूएल, ऑर्डर्ड लिस्ट का है ओएल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट का है डीएल। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, फिर भी आपको सिखा देते हैं। डीएल के अंदर आपको लिखना है डीटी, ठीक है। जैसे कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट और वर्डेड लिस्ट में एलआई लिख रहे थे, एलआई मतलब कि लिस्ट, वैसे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आपको लिखना है डीटी। डीटी मतलब कि डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है, टर्म वैसे लिखना है। तो इसको लिखने के बाद आपका ये आ गया, यहाँ पे जैसे कि लिख रहा हूँ, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया, ठीक है, अब ये दे दिया मैंने, अब ये कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे ऊपर दे देते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, एक हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख देता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ताकि हम लोग को पता चल जाए डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट दे दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हम लोग H1 भी दे देते हैं एक, ताकि हमको पता चल जाए कि डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, हाँ अभी देख सकते हो आप, मतलब कि ये सीरियल वाली लिख रहे हैं हम लोग ताकि हमको समझ में आ जाए। देख सकते हो अनऑर्डर्ड, वर्डेड और डिस्क्रिप्शन। अभी जैसे कि देख सकते हो कि वो अनऑर्डर्ड और वर्डेड लिस्ट में हमने ओएल और एलआई यूज़ किया था, मतलब कि एलआई मतलब कि लिस्ट, लेकिन डिस्क्रिप्शन लिस्ट में हमने क्या यूज़ किया, डीटी मतलब कि डिस्क्रिप्शन टर्म, ठीक है। अभी डिस्क्रिप्शन टर्म हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा। अभी इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, डीडी मतलब कि डिस्क्रिप्शन डेटा, मतलब कि उस टर्म का आंसर, उस टर्म का डेटा क्या होगा। तो डीडी हम लोग लिखेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। नरेंद्र मोदी हम लोग जैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। अब हम लोग के काम करते हैं, ऐसा रहते हैं एक, ताकि सुंदर लगे थोड़ा, हाँ ऐसा रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी, ठीक है, बहुत ही ईजी। अभी दूसरा लिखते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल और एक लिखते हैं हम लोग, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया। मैंने प्रेसिडेंट लिख दिया था, सॉरी, हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। और यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं HTML फुल फॉर्म, ठीक है, HTML फुल फॉर्म। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आंसर, मतलब कि HTML फुल फॉर्म मतलब कि इसका क्वेश्चन, मतलब कि यहाँ पे DT मतलब कि डिस्क्रिप्शन का टर्म क्या है, क्वेश्चन पूछा है ना आपसे कि डिस्क्रिप्शन का टर्म क्या है, यह है HTML का फुल फॉर्म बताओ। अभी डिस्क्रिप्शन डेटा हम लोग देंगे। डिस्क्रिप्शन डेटा में हम लोग लिखेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन डेटा में लिखेंगे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में क्या है। मैंने पहले दिया हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी। उसके बाद मैंने दिया HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देख सकते हो बहुत ही ईजी है, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये किया, बस पहले हमने ऐड किया डिस्क्रिप्शन लिस्ट DL, उसके बाद हमने ऐड किया DT मतलब कि उसका क्वेश्चन या फिर जो भी हो, मतलब कि सब्जेक्ट। उसके बाद DD मतलब कि DT मतलब कि डिस्क्रिप्शन का टर्म क्या है। उसके बाद हमने लिखा डिस्क्रिप्शन डेटा, डिस्क्रिप्शन का डेटा क्या है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, या फिर उसके ऊपर क्या है, मतलब कि उसके विषय में लिख रहे हैं हम लोग, है ना, क्योंकि DT मतलब कि सब्जेक्ट है, DD मतलब कि उसके विषय में। जैसे कि हमने पूछा था पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था डिस्क्रिप्शन टर्म का, DT का वो था HTML का फुल फॉर्म बताओ। हमने लिख दिया डिस्क्रिप्शन डेटा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर यूएल OL और DL आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते ही फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।